हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल के एक छोटे सी वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ लाइट बोले तो प्रकाश। एक क्लास 10वीं का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देख पाती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, कोई पूछेगा कि क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आ जाएगा। उसके बाद में कुछ मुख्य पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, जो प्रकाश है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग-जैग गमन नहीं करेगी, लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग गमन करेगी। ठीक है, जैसे कि आप पनडुब्बी का नाम सुने होंगे, उसमें प्रकाश ऐसा गमन करता है, लेकिन उसमें कंडीशन लगाया हुआ था जिसके कारण ऐसा गमन करता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश का चाल निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। प्रकाश का ही चाल है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे चलेगा। अब इसके बाद आगे टॉपिक आएगा किरण आएगा। किरण बोले तो रे आएगा। ठीक है, अब रे आएगा। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। या तो बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस रास्ते से होके गमन करता है, प्रकाश जिस रास्ते से होके गमन करता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। या बोल सकते हैं आप कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि किरण पुंज पढ़ना है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर उसके बाद है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। इधर नॉर्मल टॉपिक है, इधर बेसिक टॉपिक है। इधर समझने में कोई बात है नहीं, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। फिर उसके बाद देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला का हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा का हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा का हो जाएगा समानांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किससे कहेंगे? जिस किरण पुंज के सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से, जिस किरण पुंज के सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि बल्ब, आपके पास आपके घरों में जो बल्ब होगा वो एक बिंदु होगा और उससे निकल रहा होगा प्रकाश, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, आपको देखने को मिलेगा। या तो फिर आप अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट को ऑन करिएगा तो एक बिंदु पे आपका फ्लैश लाइट होगा मोबाइल का और वहाँ से विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। वही हो जाता है हम लोगों को अपसारी किरण पुंज। फिर उसके बाद में आ जाएगा अभिसारी किरण पुंज। जस्ट इसी का उल्टा करके फिगर बना लीजिए। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किससे कहेंगे? जिस किरण पुंज के सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आके किसी एक बिंदु पे मिल जाएगी। जिस किरण पुंज के सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आके किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा किरण पुंज का प्रकार है, वो तीसरा है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज उसे कहते हैं कि जिस किरण पुंज का सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी। जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जिस किरण पुंज के सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का दीप्त पदार्थ है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लुमिनस मैटर। तो दीप्त पदार्थ उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं हम लोग दीप्त पदार्थ। जैसे में सूर्य एक दीप्त पदार्थ है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी याद रखिएगा। बिजली बल्ब कहने का मतलब कि जलती हुई बिजली बल्ब है जो जल रहा है, उसको बोलेंगे दीप्त पदार्थ। फिर जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा, तो मोमबत्ती भी हो जाएगा दीप्त पदार्थ। फिर उसके बाद आता है नॉन लुमिनस मैटर। नॉन लुमिनस मैटर माने हो जाएगा अदीप्त पदार्थ है। तो इसका उल्टा कर लीजिए,
वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में ग्रह, कलम, दीवार। एक और है, इसमें ऐड कर लीजिए चांद या चंद्रमा बोल सकते हैं, ठीक है। जो मून होता है, कोई पूछेगा आपसे, बताइए मून लुमिनस मैटर है कि नॉन लुमिनस मैटर, यानी कि दीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है। तो जो चांद होता है ना वो अदीप्त पदार्थ होगा। क्यों? क्योंकि चांद अपने प्रकाश से नहीं चमकता है बल्कि वो सूर्य के प्रकाश के कारण वो चमकता है, ठीक है। यहाँ से भी इसको याद रखिएगा। अब आगे टॉपिक आएगा पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी, तीनों एक ही का टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए पारदर्शी, जैसे ही आप पारदर्शी बोलिएगा लगेगा कि पार कर जाएगा, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिन वस्तु से होकर के प्रकाश पूरी तरह पार कर जाएगा, मैंने आसानी से पार कर जाएगा, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए साफ जल, जो जल होता है, जल में आराम से जो प्रकाश होगा वो पार कर जाएगा आसानी से, इसीलिए जल एक पारदर्शी पदार्थ है। फिर उसके बाद में कांच हो जाएगा, कांच भी आपका पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बोर्ड है या दीवार है, तो उधर से जो भी प्रकाश आएगा तो कोई दीवार के उस साइड पार कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बोल सकते हैं कि जो दीवार है वो अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो अपारदर्शी पदार्थ बोल सकते हैं, जैसे दीवार हो गया, पहाड़ हो गया, टेबल हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। अब आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है आगे पारभासी पदार्थ। तो पारभासी में थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसमें जो प्रकाश होगा ना वस्तु के कुछ भाग से पार कर जाएगा, यानी कि आंशिक रूप से। तो आप बोल सकते हैं पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाएगा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार करेगा। आंशिक मतलब होता है आधा अधूरा पार कर पाएगा। जैसे कि देखिए तेल लगा हुआ कागज, जो तेल लगा हुआ कागज है उसको आप, जैसे तेल लगा हुआ कागज रहेगा, आप उसको उठा कर ऐसे देखिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा लुकेगा, आपको बात समझ पा रहे हैं। तो उसको कहते हैं आंशिक रूप से पार कर पाना, वो पार मैंने साइड से लुकेगा। उसके बाद में घिसा हुआ कांच, कांच को थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा, रगड़ कर देखिएगा तो उधर आपको आधा अधूरा लुकेगा, क्लियर रूप से ना लुकेगा, इसीलिए उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब उसके बाद आएगा शैडो। शैडो बोले तो परछाई, आप भी देखे होंगे हर एक वस्तु का परछाई बनता है, आप जानते हैं, आप समझ पा रहे हैं। हर एक वस्तु बोले तो ऐसे हवा का नहीं बनता, जैसे कि आप चल रहे हो, चलिएगा, जैसे धूपा में आप ज़्यादातर चलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, या तो फिर घर में भी आपको ऐसे लाइट है, लाइट की उपस्थिति रहेगा तो आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा छाया। पहले बात करेंगे छाया बनता कैसे है। देखिए जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलेगा, किसी भी स्रोत से प्रकाश निकलेगा और निकलने के बाद अपारदर्शी पदार्थ पे पड़ेगा। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश आएगा, अपारदर्शी पदार्थ पर पार करेगा, तो प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसके पीछे एक काला क्षेत्र बनता है, उसी को छाया कहते हैं, ठीक है। फिर से बता दें आपको।